हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स मॉडल पेपर की विशेष सीरीज हमारे द्वारा दोस्तों चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर करवा रहे हैं। यहाँ पर हमने दोस्तों अभी हाल फिलहाल के एग्जाम से आए हुए क्वेश्चंस को रखा है, जो कि एक तरह के मॉडर्न क्वेश्चंस हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स के सिलेबस को शूट करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों पूरे पूरे आने की संभावना रहेंगी। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इससे संबंधित कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दोस्तों आ सकते हैं। तो इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करने के लिए ये सीरीज हमने दोस्तों चलाई है। मॉडल पेपर सबसे बेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आपको सेल्फ असेसमेंट का मौका मिल जाता है। अगर आपने तैयारी अच्छी कर ली है, आपने एक थ्योरी क्लासेस पढ़ ली हैं, तो देन ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए, जज करने के लिए। और अगर अभी तक आपने थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर एक कोर्स मिले, तो आप हमारी क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप ये मॉडल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज है दोस्तों पार्ट नंबर 8। इससे पहले हमने 7 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। नहीं देखी तो जरूर देख लेना, काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। यहां पर आप देखिए कि राइट सर्कुलर कोन, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, सर्किल दोस्तों दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सी लिस्ट दूसरी लिस्ट से मैच करती है, कौन सी राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन है, कौन सी प्लेन की, कौन सी स्ट्रेट लाइन की, कौन सी सर्किल की। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये आपका 3D है दोस्तों, 3D के टर्म में है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जैसे राइट सर्कुलर कोन की। तो राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन दोस्तों ये हो जाएगी, ठीक है। ये वो राइट सर्कुलर कोन है दोस्तों, इस तरह का राइट सर्कुलर कोन है जिसकी जो एक्सिस है दोस्तों आपकी क्या है, जेड एक्सिस है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आपका राइट सर्कुलर कोन बनता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, मतलब कि जो जेड एक्सिस होती है दोस्तों इसकी क्या होती है, एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ द कोन। सो इस तरह से जो राइट सर्कुलर कोन है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, इसी तरह से मान लेते हैं अगर इसकी एक्स एक्सिस होती है एक्सिस, तो उस केस में जो इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से दोस्तों इक्वेशन बनती है। तो ऐसी अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, अलग अलग एक्सिस के हिसाब से अलग अलग इक्वेशन बनती है। तो इट इज फॉर जेड एक्सिस, ऐसी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्लेन की। तो प्लेन की इक्वेशन दोस्तों ये वाली है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। बेसिकली दोस्तों ये परपेंडिकुलर फॉर्म होती है, जहां पर दोस्तों एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इनके स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 होता है। ओके, और पी का मतलब होता है कि एक प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उससे यहाँ पर पी होती है। तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर फॉर्म होती है। ओके, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, इट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बात करेंगे दोस्तों स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन में दोस्तों देखेंगे तो ये दोस्तों आपकी क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पर आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 0 एंड z माइनस 3 बराबर 0। वी हैव टू प्लेन्स, और जब दो प्लेन दोस्तों क्या करते हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें पता है कि क्या बनती है दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ओके, सो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इस तरह से दो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर शो कर रखा है। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है सर्किल। अब सर्किल दोस्तों यहाँ पर देखिए तो सर्किल की इक्वेशन में बेसिकली एक आपका एक स्पेयर, बेसिकली स्पेयर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये 3D की फॉर्म में है। तो जब एक 3D में देखा जाए तो एक स्पेयर है और स्पेयर y बराबर 4 क्या है दोस्तों, एक प्लेन है। ओके, y बराबर 4 क्या है, इन 3D एक प्लेन है। तो जब एक प्लेन जब क्या करता है, किसी स्पेयर को दोस्तों क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो जब जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है, ये देखिए जैसे मान लेते हैं प्लेन है, जब इसको इंटरसेक्ट करेगा तो जहाँ पर दोस्तों इंटरसेक्शन होगा तो वहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, एक सर्किल बनता है। ओके, सो इस तरह से देखा जाए तो डी वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा, चौथे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 3D का क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से अगर हम ध्यान देखेंगे तो ए का दोस्तों बैठता है तीसरा, प्लेन का बी का पहला, स्ट्रेट लाइन इट इज सेकेंड और डी वाले का चौथा। तो यानी कि ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। सो इस तरह से बी वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला वाला स्टेटमेंट है जिसमें एफ एक्स एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, एफ डैश 5/6 निकालना है, इसकी वैल्यू 9/8 आनी है, सही है या गलत है बताना है। इस तरह से सेकंड वाला दिया हुआ है, एक और डिटरमिनेंट दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 एफ एक्स की वैल्यू -1/3 के बराबर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट को दोस्तों सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो हमारा डिटरमिनेंट है वो है cos x 1 0, cos x 1 0 1 0 cos x एंड 0
cos x 1। ओके, तो पहले दोस्तों हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हमें काम करते हैं, रो के रिस्पेक्ट में खोल देते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, cos x इंटू यहाँ पर से माइनस में cos स्क्वायर x, ठीक है, और फिर -1 इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों खोलेंगे क्योंकि ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा 1। तो बेसिकली आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस में cos क्यूब x -1, इस तरह से दोस्तों आ जाएगा। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ fx। ना अगर मैं दोस्तों इसको डिफरेंशिएट करूँगा f डैश x, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x इंटू cos x का दोस्तों क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में 1। ओके, तो अब दोस्तों मुझे निकालना है यहाँ पर से f डैश पाई बाई 6। तो f डैश पाई बाई 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई बाई 6 दोस्तों यहाँ पर से आप रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 6 -1। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 cos स्क्वायर पाई बाई 6 यानी कि √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4, और साइन पाई बाई 6 होता है दोस्तों 1/2 -1। तो यहाँ से हो जाता है 9 -8/8। ओके, 3 3 9 और 8/8, तो बेसिकली देखा जाए तो ये 1/8 आ रहा है। ओके, सो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 9/8। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुई है। यहाँ पर हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो दिस इज ऑफकोर्स 9/8, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों -1 नहीं होगा, सॉरी, इसको सही कर लेंगे, दिस इज 9/8। तो 9/8 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर -1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, हमने इस -1 को ऐसे ही छोड़ दिया। तो 9/8 तो यानी कि बिल्कुल करेक्ट है, तो इसकी वैल्यू 9/8 के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सही है। ओके, समझ में आ गया होगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है एंड देन उसके बाद दोस्तों इसको सिंपली क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करने पे -1 का हमने डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिखा, तो यहाँ पर से 9/8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब दूसरे वाले को दोस्तों सॉल्व करते हैं, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं f(x) बराबर है मॉड में cos x 1 0 1 2 cos x, यहाँ पर दोस्तों 2 cos x है, ध्यान रखिएगा, एंड 0 1 2 cos x। ओके, तो देन दोस्तों अगेन मैं क्या करूँगा, इसको पहली रो के रिस्पेक्ट में जब ओपन करूँगा तो वी विल गेट cos x इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस में 1। ओके, इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं, तो यू विल गेट 4 cos स्क्वायर x -1, देन -1, इसको दोस्तों यहाँ पर से खोलेंगे, दिस विल बी ओनली 2 cos x। ओके, सो दिस विल बिकम 4 cos क्यूब x माइनस में cos x माइनस में 3, मतलब 2 cos x। ओके, तो ये हो जाता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका एक फॉर्मूला है जो कि cos 3x का फॉर्मूला है, ठीक है। cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, नाउ दोस्तों आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 से लेके π/2 fx की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो है cos 3x dx। ओके, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3 sin 3x एंड इंटीग्रेट बिटवीन 0 से लेके π/2। यहाँ पर आपने सिंपली इस वैल्यू रख देनी है, दिस विल बी sin 3 π/2। साइन 0 पे वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब sin 3 π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1, बिकॉज पाई प्लस π/2 है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। पाई x प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो इस केस में कितना हो जाएगा, -1/3। तो इसका मतलब ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब है कि बोथ आर राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, fx बराबर है x रेज़ टू द पावर n, देन आपको f1 प्लस f'1 प्लस f'1 f'1 से लेके दोस्तों fn1 अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू को दोस्तों निकालना है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पर से इसके पैटर्न को समझे, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ एक बार, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1। अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूँ तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू एक्स की पावर हो जाएगा n-2। इसी तरह से ट्रिपल बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 n-2 इंटू एक्स की पावर दोस्तों हो जाएगा n-3 एंड सो ऑन। अगर आप इसी तरह से दोस्तों इसका nth डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो what you will get n इंटू n-1 n-2 से लेके दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर कितना आएगा n-1,
तो n माइनस n माइनस वन, तो दैट इज क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि इससे पहले 2 रहा होगा, इससे पहले 3 रहा होगा, तो x की पावर कितना आ जाएगा, n माइनस, देखा जाए तो n माइनस यहाँ पर 3 आ रहा है, तो n माइनस n बेसिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया दोस्तों, एक तरह से n फैक्टोरियल आ गया। ओके, n फैक्टोरियल दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाएगा जब इसको आप nth टाइम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए f1 है तो ये हो जाएगा 1 की पावर n, f-1 की बात करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी कि वही। फिर f डबल डैश अगर मैं 1 की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1। ओके, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 दोस्तों अगर मैं रखूं तो ये वाला जो टर्म है दोस्तों, ये वाले आपके क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 1 माइनस 1 की बात करें तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 रख रहे हैं 1 माइनस 1, तो दिस विल बिकम 0। दोस्तों यहाँ पर x की जगह पे 1 रखना है, f1 बराबर हो गया 1, फिर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा n है तो यहाँ पर n हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, ध्यान रखेंगे यहाँ पर x की जगह पे 1 रखना है। ठीक है, ऐसी f ट्रिपल डैश 1 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। ठीक है, और ऐसी दोस्तों अगर मैं बात करूँ fn1 की तो इट विल बिकम n फैक्टोरियल। हमें x की जगह पे 1 रखना है, हम यहाँ पर n की जगह 1 रख दे रहे हैं, थोड़ा गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा f1 तो दोस्तों हो गया 1 प्लस ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू है कितनी, n बट्टे 1 फैक्टोरियल प्लस दिस इज नथिंग बट n इंटू n माइनस 1 बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसी दोस्तों ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बट्टे 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लास्ट में दोस्तों कितना आ जाएगा, दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइड में n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों, ये है NC0, दिस इज NC1, दिस इज NC2, दिस इज NC3 एंड सो ऑन। दोस्तों यहाँ पर से कट जाएगा, सो यू कैन राइट दिस NC1, क्योंकि 1 है तो ये बेसिकली क्या होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला है बाइनोमियल के सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट का, जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो वी नो दैट दिस इज NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर से लेकर NCn x की पावर n है। तो यहाँ पर आप x की जगह पे 1 रख देंगे तो यू विल गेट 2n। यहाँ पर आपने क्या कर देना है, इन सब का सम कर देना है दोस्तों। ठीक है, x की जगह पे 1 रखेंगे तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनका जो सम होता है वो 2 की पावर n के दोस्तों यहाँ पर बराबर होता है। सो 2 की पावर n इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपली आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो x है, x की जगह पे 1 रख देना है। ठीक है, हमने वो n की जगह पे 1 रख के गलती करे, x की जगह पे 1 रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, और fx को दोस्तों इस तरह से डिफाइन किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन f की वैल्यू क्या है, f मतलब क्या है, 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 नहीं है, नाइदर 1 1 नॉट ऑन 2, 1 1 ऑन 2 बोथ है, तो दोस्तों आपने बताना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर कोई फंक्शन है 1 to 1 कब है दोस्तों, जब डिफरेंट वैल्यू की डिफरेंट इमेज हो। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो, यानी कि दोस्तों अगर आपका fx1 बराबर fx2 है तो इस केस में दोस्तों क्या होना चाहिए, x1 बराबर x2 के होना चाहिए। ये दोस्तों सिंपली 1 1 का पार्ट कहता है। ठीक है, बट यहाँ पर दोस्तों हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक खाली एग्जांपल से दिखाता हूँ। f इज अ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल, रियल टू रियल है, वी नो दैट रियल नंबर में कौन आते हैं दोस्तों, 1 भी आता है और -1 भी आता है। ठीक है, तो अगर मैं दोस्तों इसमें f1 रखूँ तो वी विल गेट 1 स्क्वायर माइनस 4 बट्टे 1 प्लस 1, 1 में से 4 जाएगा यानी कि -3 बट्टे 2। ओके, एंड f अगर मैं -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 बट्टे -1 का स्क्वायर प्लस 1। सो ये हो जाएगा दोस्तों अगेन 1 में से 4 गया -3 बट्टे 2, यानी कि f1 बराबर f-1 तो है, बट 1 आपका क्या है, -1 के बराबर नहीं है। सो क्लियरली ये क्या करता है, इस रूल को डिफाइन नहीं कर रहा है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं है, तो ये दोस्तों आपका नॉट 1 1 है, 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अदरवाइज आप इसको थ्योरी से प्रूफ करना चाहे तो fx1 बराबर fx2 रखेंगे, उसके बाद x1 बराबर x2 है, तो वहां पर आप देखेंगे कि x1 बराबर x2 भी आएगा, x1 बराबर x2 के डिफरेंट वैल्यू भी आएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, दिस इज नॉट 1 1, आप इसको सिंपली यहाँ पर से इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद दोस्तों हम इसको चेक करेंगे कि वेदर इट इज ऑन टू और नॉट। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि इसकी जो रेंज है वो
बेसिकली रियल नंबर होनी चाहिए। इसकी जो रेंज है वो इसके कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं एफ ऑफ आर करूंगा तो वो बेसिकली रियल नंबर आना चाहिए, या फिर सिंपली हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ के हर एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज होनी चाहिए। जो भी रियल नंबर है उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पर एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये ट्रू है? तो इसको देखिए चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। देखिए आर का मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई भी रियल नंबर ले लेता हूँ। जैसे रियल नंबर मैं कहता हूँ भाई -10 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, यहाँ के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं एफ एक्स की जगह पे -10 रखता हूँ तो एक्स की कोई ना कोई रियल वैल्यू आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ के एलिमेंट की प्री इमेज निकालता हूँ। जैसे कि -10 रख दिया, x² - 4 बट्टे x² + 1। ओके, तो यहाँ पर जब मैं इसको चेक करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10x² -10 बराबर हो जाएगा x² - 4। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 11x² बराबर हो जाएगा -10 + 4। ओके, यानी कि -6। तो x² बराबर आ गया -6/11, यानी कि x बराबर आ गया √(-6/11), विच कैन नॉट बी अ रियल नंबर। रियल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर क्या आ जाए, एक नेगेटिव नंबर आ जाए। ओके, और ये एक केवल और केवल क्या आ रहा है, इमेजनरी नंबर यहाँ पर निकल के आ रहा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे रियल नंबर है उसको मैं -10 रखता हूँ तो उसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ऑनटू होने के लिए यहाँ पर आर के हर एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, या सिंपली आप कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर होनी चाहिए, या बेसिकली कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। अगर आप दोस्तों इसकी रेंज निकालने जाएंगे तो वो भी आपकी रियल नंबर के बराबर नहीं आएगी। तो आप इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल की मदद से आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ना ही ये 1 1 है, ना ही ऑन 2 है। तो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है। वैसे भी दोस्तों आप एक रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको y बराबर फंक्शन ऑफ x दिखता है, बेसिकली फंक्शन ऑफ x² दिखता है, ठीक है, यानी कि जहां पर x की जगह पे केवल x² है, तो उस केस में वो फंक्शन कभी भी 1 1 एंड ऑन 2 नहीं होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो सी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट वेक्टर हैं a कैप b कैप, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 2 थीटा, एंड इफ mod of a cap minus b cap is less than 1 एंड द थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 से लेके पाई, देन थीटा बिलोंग्स टू, अपने बताने की थीटा यहाँ पर कहाँ पर बिलोंग करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, और ये वेक्टर एनालिसिस का दोस्तों क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि भैया a कैप माइनस b कैप, इसकी मॉड की दोस्तों वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए दोस्तों मैं काम करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो मॉड ऑफ a कैप b कैप बेसिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a कैप का स्क्वायर प्लस b कैप का स्क्वायर प्लस 2 a कैप डॉट b कैप, माइनस आता है बीच में। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा, इनके बीच का जो एंगल है दोस्तों वो आपको कितना दिया हुआ, 2 थीटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो दिस विल बिकम 1 1 माइनस मॉड ऑफ 2a कैप मॉड b कैप इनटू बीच का जो एंगल है दोस्तों 2 थीटा, तो हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। ठीक है, a डॉट b क्या होता है दोस्तों, ए बी cos थीटा होता है। इस बार बीच का एंगल दिया हुआ है 2 थीटा। ओके, नाउ दिस विल बिकम 2 माइनस, ये भी हो जाएगा 1 1, तो हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। ओके, सो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, एंड दिस इज 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर से हाफ एंगल वाला जो फॉर्मूला उसको लगा देंगे, तो ये जाएगा 4, दिस इज साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है कि जो a कैप डॉट b कैप है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 साइन थीटा के दोस्तों यहाँ पर से बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 2 साइन थीटा है, यानी कि a कैप जो b कैप है, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। ओके, सो यानी कि जो 2 साइन थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, यानी कि जो साइन थीटा है वो आपका क्या होगा, लेस देन 1/2 होगा। ओके, सो इसका मतलब है कि जो थीटा है इसकी वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, अगर साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1/2 है तो थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन π/6 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, पाई बाय यहाँ पर ये कितने में होता है दोस्तों, π/6। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा लेस देन साइन π/6, तो थीटा इज लेस देन π/6। ओके, बट यहाँ पर दोस्तों साफ साफ है कि 0 से लेके पाई है, तो 0 से लेके पाई का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर क्लियर है कि जो थीटा है इट इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू 0 से लेके पाई तक, है ना। तो यहाँ से थीटा लेस देन π/6 एंड थीटा, ये दोनों को कंबाइन करेंगे
तो थीटा इज बिटवीन 0, क्योंकि देखिए थीटा लेस देन π/6 में तो कहीं तक भी जा सकता है, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो थीटा 0 से लेके π/6 हो जाएगा। ओके, साफ साफ सी बात है, साइन थीटा इसमें दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, 0 से लेके पाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी कि जो साइन है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, भले थीटा की वैल्यू लेस देन π/6 है तो कहाँ तक जाएगी, 0 तक ही जाएगी। सो यहाँ से देखा जाए तो 0 से लेके π/6 ओपन इंटरवल, π/6 के बराबर नहीं हो सकता लेकिन थीटा बराबर 0 जरूर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाता है, बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाता है। सो दिस इज द राइट इंटरवल। ध्यान रखना है कि यहाँ से आपने क्या किया, थीटा की वैल्यू लेस देन π/6 निकाली, π/6 से लेस है तो कितनी लेस है, अब आपको पता है कि थीटा इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन 0 to π। सो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, इन दोनों को लेंगे तो थीटा कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 0 तक ही जाएगा, और यहाँ से π/6 यानी कि इसकी जो अपर लिमिट है वो π/6 हो जाएगी, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 के इक्वली हो सकता है। ओके, सो बी ऑप्शन विल बी राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम द पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड बीइंग एस, सेकंड किंग एंड थर्ड क्वीन एस। बहुत आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है, आपके पास 52 पत्ते हैं दोस्तों जिनको अच्छी तरह से फेंटा गया है, शफल्ड किया गया है, उसमें से 3 कार्ड दोस्तों एक के बाद एक दोस्तों ड्रॉन किए गए और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला वाला जो एस होगा, सेकंड वाला किंग होगा और थर्ड वाला दोस्तों क्वीन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं 52 पत्तों में से आपके 4 क्या होते हैं, एस होते हैं, 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप पहला पत्ता ड्रॉ करेंगे तो उसके एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, वो हो जाएगी 4/52, क्योंकि 4 आपके क्या होते हैं, एस होते हैं, उसमें से 4 पत्तों को चुनने का वे बेसिकली होता है 4c1 बट्टे 52c1, तो इसको हम 4/52 लिख सकते हैं। अब एक एस दोस्तों आपने निकाल लिया है, तो अब वापस तो आपने उसको रखा नहीं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अब जो पत्तों की संख्या है दोस्तों कितनी रहेगी, 51 रहेगी। अब आपको अगला क्या चाहिए, किंग चाहिए। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओके, अब आपने किंग भी निकाली यानी कि 2 पत्ते कम हो गए तो 50 पत्ते रह गए। अब 4 पत्ते किसके हैं, क्वीन के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/52। बहुत आसान सा दोस्तों कॉन्सेप्ट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से दोस्तों जुड़ा हुआ है। आपने सबसे पहले किंग निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी एस निकाला 4/52, फिर एक पत्ता बाहर कम हो गया, फिर 4 आपके किंग हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो 4/51, एंड देन उसके बाद 4/50 क्वीन के लिए, क्योंकि अब 50 कार्ड ही रह चुके हैं। इनको आप दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर से देखा जाए तो ये हो जाएगा 13 इंटू दिस इज 2 2 जा 4, यहाँ पर से 25 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो 8/25। ओके, इसके बाद दोस्तों अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एंड दिस इज 51 ऑल्सो है, तो यहाँ पर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 8/25 दिया 75, 25 एकम 25 इंटू 51, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 3 2 5, एंड दिस इज 5 5 जा 25, 5 दूनी 10 2 12, 1 5 दिया 15 और 1 16, तो 5 5 6 7 3 2 5, तो 16575 यानी कि 8/16575 इज द राइट आंसर। सो इसमें सी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस मैट्रिक्स के बारे में दोस्तों आपको बताना है कि एक मैट्रिक्स कैसी है, ये क्या निल पोटेंट है, क्या ये आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है, क्या पीरियोडिक मैट्रिक्स है, या फिर ये कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम एक काम करते हैं, जो हमारा चेक करने का सबसे पहला तरीका होता है कि वो आइडम पोटेंट है, यानी कोई मैट्रिक्स अगर आइडम पोटेंट है तो a⁴ क्या होता है, डायरेक्टली a के बराबर होता है। सबसे बेस्ट वे, सबसे आसान वे दोस्तों उसको चेक करने का तरीका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर 2 मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करें, 2 - 2 -4 -1 3 4, 1 - 2 -3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 - 2 -3, तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले दोस्तों हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, तो 2 दूनी 4 प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि ये हो जाता है -4
-6 प्लस 8, फिर इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, माइनस में 4 दूनी 8 और प्लस 4 दिया 12। इस तरह से सेकंड रो पहला कॉलम यानी कि -2 -3 एंड +4, ठीक है। -2 -3 +4 तो ये हो जाएगा आपका 2 + 9 -8, इसके बाद हो जाएगा 4 प्लस 4 तियाँ 12 और फिर माइनस में 4 तियाँ 12, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 1, यहाँ पर से +2 -3, ओके। आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 फिर +2 -3, फिर यहाँ पर हो जाएगा -2 -6 +6, ओके। एंड फिर यहाँ पर 1 -4 -4 माइनस में 8 और +9, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर से 4 से 4 कटा तो यहाँ पर आपका 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर से आप देखेंगे कि भैया 6 और 4 10, 10 में से 8 गया दोस्तों -2 बचा। यहाँ पर से आपका 8 और 8 16 है, 16 में से 12 गया यानी कि -4, ओके। फिर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपका यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाता है 3, यहाँ पर 12 से 12 कटा दोस्तों 4 आ गया। इसी तरह से दोस्तों हम नीचे देखेंगे तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 6 कटा, फिर यहाँ पर -2 आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 4 12 है, इसमें से जाता है तो -3 बचता है। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पर से दोबारा से ए रिपीट हो गया, तो यानी कि एक आइडम्पोर्टेंट दोस्तों मैट्रिक्स है। सबसे पहले दोस्तों आप इसी को चेक करें। नल पोर्टेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए की पावर n करने पे दोस्तों करके आ जाए आपकी नल मैट्रिक्स हो जाए तो उसको हम नल पोर्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। पीरियडिक मैट्रिक्स का मतलब यह है कि एक सर्टेन लेवल के बाद अगर मैट्रिक्स अपनी वैल्यू को दोबारा से रिपीट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियडिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर a इंटू ए डैश या बराबर अगर i आ जाए, यानी कि जो A ट्रांसपोज है वो अगर A के इनवर्स के बराबर हो तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बाय द सर्टेन पीरियड अगर अपनी वैल्यू को रिपीट कर रही है, जैसे कि A के +1 बराबर दोबारा से A आ गया, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, सिंपली हम इसको पीरियडिक मैट्रिक्स दोस्तों बोलेंगे। तो देखा जाए तो आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स केवल 2 तक ही है सीमित, क्योंकि इसमें देखा जाए तो पीरियड 1 हुआ इसका कायदे से, क्योंकि 2 ए की पावर 2 बराबर ए है, तो पहले वो आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होगी, देन उसके बाद वो पीरियडिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो उसके लिए क्या होगा, ए के +1 बराबर दोबारा से ए आना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे कि इट्स अ पीरियडिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, एक तरह की आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, सो इट इज अ राइट आंसर। इसमें दोस्तों आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे कि आइडम्पोर्टेंट मैं मैट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, तो वैसे भी देखा जाए तो अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए के बराबर ए है, तो कुछ बुक्स में दोस्तों ये भी दिया रहता है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है वो ए के बराबर ए आता है तो हम कहेंगे इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ पीरियड के। इसी तरह से अगर मान लेते हैं एक आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है तो इट इज़ अ पीरियड 2, आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट A2 स्पेसिफिकली क्या होती है, एक आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होती है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर और फ्रीक्वेंसी दोस्तों दिया हुआ है, आपको क्या करना है, मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा निकालना है। सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, Fi xi बट्टे समीशन ऑफ Fi, यानी कि दोस्तों आपने क्या करना है, अगर मीन निकालना है तो इन फ्रीक्वेंसी का वेरिएट से मल्टीप्लाई करके बट्टे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए आप सबसे मल्टीप्लाई कर दिए, 8 गुणा 5 10 गुणा 8 प्लस 15 गुणा 8 प्लस 20 गुणा 4 बट्टे इनका सम, यानी कि 5 + 8 + 8 + 4, ठीक है। तो 8 पंजे 40, 10 अट्ठे 80 प्लस 15 अट्ठे 120, ठीक है, और 20 चक्को हो गया 80। इसके बाद नीचे देखा जाए तो 8 और 8 16, 4 20 5 25, ओके। तो ये हो जाता है आपका 200 और 200 प्लस 120 यानी कि 320 बट्टे 25। तो देखा जाए तो यहाँ से अगर आप इसको काटें, 5 पंजे 25, 5 छिके 30, 5 चक्को 20। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 और यहाँ पर बचेगा 1, तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 12.8 इज द राइट आंसर, सो बी ऑप्शन विल बी राइट।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये दोस्तों आपका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का दोस्तों क्वेश्चन है। ये बेसिकली वो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से दोस्तों पास होती है। तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है वो ये है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस में 6x स्क्वायर बराबर है 0। आपको क्या करना है, इन पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच का दोस्तों एंगल निकालना है। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली फॉर्मूला दोस्तों याद रखना पड़ेगा। दैट इज, मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दैट इज ट्वाइस में अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ये आपको फॉर्मूला दोस्तों याद रखना है। इस फॉर्मूला की मदद से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास दो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो उनके बीच का हम फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि इक्वेशन ऐसी होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0। तो फॉर्मूला दोस्तों ये रहता है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू है -6, ओके, b की वैल्यू है यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो पहले इसको थोड़ा प्रॉपर लिख लीजिए। आप इसको लिख लीजिए 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ओके, एक्यूट एंगल ही लेंगे दोस्तों, ध्यान रखना नेगेटिव में वैल्यू आएगी तब भी हम एक्यूट एंगल लेंगे, ठीक है। एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो जनरली यहाँ पर एक्यूट एंगल में आंसर दिया हुआ तो उसी को लेंगे हम। तो a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 6 है, ओके, एंड b की वैल्यू है -1 एंड h की वैल्यू दोस्तों अगर देखा जाए तो 2hxy होता है तो h की वैल्यू है 1/2। यहाँ पर दोस्तों आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा ट्वाइस में अंडर रूट में एच स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस ए बी 6 इंटू -1 दैट इज +6 बट्टे ए प्लस बी यानी कि 6 - 1। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट में, ये हो जाएगा 6 चौको 24 और 1 25 बट्टे 2 गुणा 5। तो यहाँ से दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 पंजे होता है 25, 5 से 5 कटा यानी कि 1, यानी कि टेन थीटा बराबर 1। तो थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये ऑप्शन इज राइट। ध्यान रखना दोस्तों कि जो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं इनसे भी दोस्तों आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 2D का दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो दोस्तों ये होता है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए बी सी अगर आपके ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है देन दोस्तों आपको ये गिवन है, देन एक्स वाई जेड किस में होंगे। देखिए, ए की पावर 1/x बराबर है बी की पावर 1/y बराबर है सी की पावर 1/z। और ये दोस्तों आपको दिया हुआ है कि ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर क्या होगा, ई सी के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से हम दोस्तों एक काम करते हैं, इनके बीच का रिलेशन बना के देख लेते हैं। लेट दोस्तों मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ए बी सी है तो इसको मैं लेमडा मान लेता हूँ। तो a की पावर 1/x बराबर है लेमडा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा की पावर x, है ना। b बराबर हो जाएगा लेमडा की पावर y, c बराबर हो जाएगा लेमडा की पावर z। यहाँ पर से दोस्तों हम इसमें यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा लेमडा की पावर y का होल स्क्वायर बराबर लेमडा की पावर x इंटू लेमडा की पावर z ए सी, ठीक है। तो लेमडा की पावर 2y बराबर हो जाएगा लेमडा की पावर z प्लस एक्स। सो यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा z प्लस एक्स, यानी कि y बराबर है x प्लस z बट्टे 2, विच क्लियरली टेल्स अस दैट x y z आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ए बी सी जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और दे आर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, सो एक्स वाई जेड क्या होते हैं, ईपी में होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।